Hello, dear students. Welcome back. Today we are going to start our question answers thinking about the text. First question says, was Anne right when she said that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl? क्या एन इस बात को बोलने में ठीक थी जब उसने कहा कि एक 13 साल के बच्चे के थॉट्स जानने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा? ऑब्वियसली एन वॉज राइट इन सेइंग सो. इट वॉज बिकॉज द पीपल आर यूजुअली इंटरेस्टेड इन द रीडिंग्स ऑफ ग्रेट मैन. हम उनकी स्टोरीज़ पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, द वंस हु हैव अचीव्ड समथिंग इन देयर लाइफ. हम उनमें इतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल मैन की बातें होती हैं. सेकेंड क्वेश्चन, there are some examples of diary or journal entries in the before you read section. Compare these with what Anne writes in her diary. What language was the diary originally written in? In what way is Anne's diary different? अब बिफोर यू रीड सेक्शन में हमें कुछ डायरीज और जर्नल्स दिए हुए थे. हमने उसको कंपेयर करना है एन की डायरी से. एन की डायरी जो है उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज क्या थी और एन की जो डायरी है वो डिफरेंट कैसे थी. ऑल ऑफ अस नोज द आंसर. Anne mixes her diary writing with a few things of journals or memories. Anne ने बोला था कि मैं टिपिकल डायरी एंट्री नहीं कर रही हूँ जिसमें आई एम रिकॉर्डिंग. आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड. मेरा वे ऑफ डीलिंग विद डायरी डिफरेंट है. शी यूजेस हर ओन आइडियाज़ ऑफ राइटिंग अ डायरी. उसने अपने खुद के आइडियाज़ जो हैं वो लिखे उस डायरी में जिसमें उसने अपनी बैक स्टोरी बताई, जबकि डायरी में कभी भी ऐसे सच बैक स्टोरीज़ नहीं होती हैं. उसने वो बैक स्टोरीज़ बताई. और हमने पढ़ा दैट हर डायरी वॉज रिटन ओरिजिनली इन डच लैंग्वेज. बाद में उसे ट्रांसलेट किया गया था. इट इज़ डिफरेंट एज इट डज़ नॉट फॉलो एन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट. और ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि एक अप्रोप्रिएट फॉर्मेट को ये फॉलो नहीं कर रही है. जो प्रॉपर डायरी एंट्री का फॉर्मेट होता है उसने उसको फॉलो नहीं किया था. शी वॉज राइटिंग द डायरी एज इफ शी इज़ टॉकिंग टू अ फ्रेंड, अ वेरी नियर फ्रेंड. क्वेश्चन नंबर 3, why does Anne need to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? जो एन है उसको एक ब्रीफ स्केच क्यों देना पड़ा अपनी फैमिली के बारे में, और वो किटी को कैसे ट्रीट करती थी, एक इनसाइडर की तरह या फिर एक आउटसाइडर की तरह? Anne needs to give a brief sketch of her family because without it no one will be interested in reading the diary of a small girl. उसको इसलिए एक बैक स्टोरी देनी पड़ी, अपनी फैमिली की हिस्ट्री बतानी पड़ी, क्योंकि अगर वो एकदम हे वायर स्टार्ट कर देती तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता एक 13 साल के बच्चे की स्टोरी सुनने में. और वो किटी को कैसे ट्रीट करती है? शी ट्रीट्स किटी एज एन इनसाइडर ओनली. इनसाइडर मीन्स द वन हु नोज योर सीक्रेट्स. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज एन फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंडमदर, मिस्टर कपरस एंड मिस्टर कीजिंग? व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट हर? और ये सब चीज़ें आपको उसके बारे में क्या बताती हैं, और वो अपनी फैमिली और अपने टीचर्स को कैसे ट्रीट करती है. हर फादर वॉज वेरी अडोरेबल फॉर हर. उसको ऐसा लगता था उसके फादर उसको बहुत प्यार करते हैं. एंड शी सेज दैट आई हैव नॉट सीन अ मोर लविंग मैन दैन माई फादर. शी हैज़ ऑल द लव फॉर हर ग्रैंड मदर. वो अपने ग्रैंड मदर को भी बहुत प्यार करती है. शी वॉज वेरी अटैच्ड टू हर. एंड आफ्टर हर डेथ शी सेज दैट आई हैव नॉट टोल्ड anybody that how much I miss her, how much I miss her presence in my life. She feels equally for her headmistress Mrs. Capras. जो उसकी टीचर भी थी और उसकी हेडमिस्ट्रेस भी थी. जब उससे फेयरवेल ली तो वो बहुत रोई थी. शी वॉज इन टीयर्स व्हेन फेयरवेल वॉज गिवन टू मिसेस कपरस. जब वो स्कूल छोड़ के वहाँ से गई थी तो टीचर वॉज ऑल्सो क्राइंग एंड द चाइल्ड वॉज ऑल्सो क्राइंग बिकॉज दे वर सो इमोशनली अटैच टू ईच अदर. नाउ वी नो दैट मिस्टर कीजिंग वॉज हर मैथ्स टीचर. वो उसको बोलती है ओल्ड फॉगी, दैट मीन्स ओल्ड फैशन्ड टीचर. ऑल दिस टेल्स दैट शी वॉज एन अफेक्शनेट गर्ल. और ओवरऑल उसके कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट से हमें ये पता चलता है दैट शी वॉज इमोशनल एंड अफेक्शनेट टूवर्ड्स द पीपल हु वर नियर टू हर. क्वेश्चन नंबर 5, वॉट डज एन राइट इन हर फर्स्ट ऐसे? जो उसका फर्स्ट ऐसे था द चैटर बॉक्स, उसमें एन ने क्या लिखा था? Anne writes in her first essay that talking is a student's trait. उसने लिखा था अपने पहले ऐसे में कि बोलना बच्चे का नेचर है. She would do her best to keep talking under control. और वो अपना 100% देगी कि वो बोलने को कंट्रोल कर पाए, क्लास में वो डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे. She writes that her mother also talks too much and she has inherited this trait from her
मदर, और उसने बहुत काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दिए, जिसमें से एक आर्ग्यूमेंट ये भी था कि मेरी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, हो सकता है वो मुझसे ज़्यादा ना बोलती हो, लेकिन जितना मैं बोलती हूँ एटलीस्ट वो उतना तो बोलती है। एंड शी हैज़ इनहेरिटेड दिस ट्रेट फ्रॉम हर मदर, कि उसको ये ट्रेट जो है वो जेनेटिकली अपनी मदर से मिला है, और वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती है, बट फिर भी वो ट्राई करेगी कि वो कम बोले। एंड सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रडिक्टेबल। इज़ मिस्टर कीजिंग अनप्रडिक्टेबल? हाउ? अब उसने एन ने एक स्टेटमेंट दी कि जो टीचर्स होते हैं वो बहुत अनप्रडिक्टेबल होते हैं, हमें नहीं पता कि वो कब क्या कर दें। और आपको क्या लगता है कि मिस्टर कीजिंग अनप्रडिक्टेबल थे? अगर थे तो कैसे थे? यस, मिस्टर कीजिंग इज़ अनप्रडिक्टेबल। वो अनप्रडिक्टेबल थे क्यों? बिकॉज ही गिव्स होमवर्क टू एन एज अ पनिशमेंट, क्योंकि वो पनिशमेंट के तौर पे एन को होमवर्क देते रहते थे। शी डज़ इट एज राइटली एज शी कैन, और वो पूरी ईमानदारी से, पूरी ऑनेस्टी से काम करती थी जो भी उसको ऐसे दिया हुआ होता था। She hopes that after the last essay, Mr. Keesing would give her extra homework again, but instead he allows Anne to talk in the class. जब उन्होंने उसको क्वैक क्वैक वाला ऐसे लिखने को दिया और उसने लिखा है वो पोएम की फॉर्म में, तब उसको लगा कि मुझे एक और ऐसे मिल जाएगा, मुझे एक और होमवर्क मिल जाएगा। बट मिस्टर कीजिंग की पर्सनालिटी ही चेंज हो गई उसके बाद, और उन्होंने एन को अलाउ कर दिया क्लास में बात करने के लिए, नॉट एज डिस्टर्बिंग द क्लास, बट अगर वो थोड़ी बहुत बात कर रही थी तो ही वॉज ओके विद इट। सेवन्थ क्वेश्चन, व्हाट डू दी स्टेटमेंट्स टेल यू अबाउट एन फ्रैंक एज अ पर्सन? अब हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमने उससे आइडिया लगाना है कि एन फ्रैंक एज अ पर्सन कैसी थी। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। जो वो अपने फ्रेंड्स के बारे में बात करती है कि बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 30, बट प्रॉब्लम ये है कि हम एक दूसरे के क्लोज नहीं आ पा रहे हैं, हम अपने पर्सनल सीक्रेट्स शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये मेरी ही गलती है। इससे क्या पता चलता है? शी इज़ रिजर्व्ड, वो इंट्रोवर्ट नेचर की है, वो इतना ईजिली ओपन अप नहीं हो पाती है। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। वो बोलती है कि मैं इस डायरी में फैक्ट्स जॉट डाउन नहीं करना चाहती हूँ, जैसे मोस्टली लोग क्या करते हैं, डायरी लेते हैं और उसमें फैक्ट्स जो हैं वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं, पर मैं इसको एक बेस्ट फ्रेंड की तरह रखना चाहती हूँ। तो इससे क्या कैरेक्टरिस्टिक पता चली? दैट शी इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड इन्वेंटिव, कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि मैं एक चेंज लाना चाह रही हूँ, और उसने इनोवेट करा इस चीज़ को कि डायरी को एज अ फ्रेंड कैसे ट्रीट किया जा सकता है। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फेबररी। जब उसकी सिस्टर हॉलैंड चली जाती है दिसंबर में और वो फेबररी तक अपनी ग्रैंड मदर के पास ही होती है। When I was plugged down on the table as a birthday present for Margaret। इससे क्या पता चल रहा है? वो बहुत ह्यूमरस टोन में बोल रही है कि मुझे फेबररी में लाया गया अपनी सिस्टर के बर्थडे गिफ्ट की तरह, और मुझे एक प्रेजेंट की तरह टेबल पर रख दिया गया। इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। अब वो बोलती है मुझे तो ऐसा लगता है कि स्कूल में मेरी क्लास में इतने डम बच्चे हैं कि 25% तो सेम क्लास में रिपीट होने चाहिए, लेकिन टीचर्स बहुत अनप्रडिक्टेबल होते हैं, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कैसे बिहेव करेंगे। इससे क्या पता चलता है? दैट शी इज़ इंटेलिजेंट, क्योंकि उसे पता है कि वो क्लास क्लियर कर लेगी और वो बाकियों को भी ईजिली जज कर पाती है। लास्ट इज, एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। वो बोलती जैसे आप में से कुछ बच्चे भी ऐसे होंगे कि होमवर्क दिया बस लिखने के लिए कुछ भी लिख दिया, वो बोलती मैं भी ऐसे कर सकती हूँ कि एक वर्ड लिखा उसके बाद इतनी स्पेस छोड़ दी फिर दूसरा वर्ड लिखा, पर मुझे कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, ये प्रूव करना है मुझे कि बोलना कितना ज़रूरी है। सो इससे क्या पता चला? शी हैज़ अ सेंस टू कन्विंस अदर्स, कि उसमें एक सेंस है बाकियों को कन्विंस करने के लिए। So dear students, with this we are done with our chapter from the diary of Anne Frank. Please complete your notebooks before coming back to your school after the summer break is over, because on the first and second day we are going to check your notebooks and ask you questions from our online classes. Enjoy your vacations, have fun and study. Bye bye.